हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट टॉपिक, इसका कोड मैंने बोर्ड पे लिख रखा है PHYNWT01, यानी अपन नीट की फिजिक्स का अपन जो टॉपिक नंबर 1 है उसका सेकेंड लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपन ने हर जो माइनर है, हर जो यूनिट है, हर जो टॉपिक है, उस टॉपिक को अपने 12 लेक्चर के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के 12 लेक्चर इसके अंदर आपको दिए जाएंगे और जिसके अंदर आपको जो कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको मिलने वाली है। तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर पर सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसके बाद मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो मैंने आपको काफी कुछ तक पढ़ा दी थी और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री बची हुई है वो अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर आपको ASTC रूल, ASTC रूल ये क्या होता है अभी ध्यान से देखना। देखिएगा, यहां पर होता है 0 डिग्री लेते हैं, यहां पर अपन 90 डिग्री लेते हैं, यहां पर अपन 180 डिग्री लेते हैं, यहां पर अपन कितना 270 डिग्री लेते हैं और यहां पर अपन इस प्रकार से 360 डिग्री लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं इस प्रकार से A, इसके अंदर लिख देता हूं मैं इस प्रकार से S, यहां पर मैंने लिख दिया इस प्रकार से A, ये S लिख दिया, यहां पर T लिख दिया और यहां पर अपन ने C लिख दिया। अब बात सुनना भी, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी प्रथम चतुर्थांश। 90 से लेके 180 तक ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश होता है। 180 से लेके 270 तक तृतीय चतुर्थांश होता है और 270 से लेके 360 तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी चौथा चतुर्थांश होता है। तो इस प्रकार से एक तल में 4 चतुर्थांश बनते हैं। पहला जो चतुर्थांश होता है उसके अंदर ए बोले तो ऑल पॉजिटिव, ए बोले तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास है ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं अभी। ठीक है, एस बोले तो इसके अंदर क्या होता है अभी साइन पॉजिटिव। और ध्यान से देखना, देखो साइन है, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो साइन अगर पॉजिटिव होगा तो कोसेक वो भी क्या देगा पॉजिटिव। तो इसके अंदर देखना ध्यान से देखो, एस का मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर साइन पॉजिटिव और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब ये होता है टेन पॉजिटिव और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा टेन पॉजिटिव और कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं अभी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं सी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कोस और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं अभी। तो जो पहला चतुर्थांश होता है इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट से कोसेक सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अभी समझ गए बात को आप? एक तो ये बात आ गई। इसके बाद में ध्यान से, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? ये होती है नो चेंज लाइन। और यहां पर ये वाली जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं नो चेंज लाइन, यानी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाला है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं चेंज लाइन। यानी अगर अपन इस लाइन पर आएंगे तो चेंज होगा और इस लाइन पर वो चेंज नहीं होगा। अब चेंज अब कौन किस में होता है ध्यान से देखना, देखो साइन तो चेंज होगा किसके अंदर? कोस में। और कोस किस में चेंज होता है? साइन में।
टेन चेंज होता है किस में, कोट में, कोट किस में चेंज होता है, टेन में। सेक किस में चेंज होता है अभी, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। समझ गई बात को आप? ये चीज हो गई भी। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपके सामने बात करने जा रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। फिर मैं बात करता हूं यहां पर साइन 90 प्लस थीटा, इसके बाद है कॉस 90 प्लस थीटा, इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास है टेन 90 प्लस थीटा। फिर मैं बात करता हूं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद में साइन 180 प्लस थीटा, इसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, और इसके बाद टेन 180 प्लस थीटा हो जाएगा। इसके बाद है साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, और इसके बाद में कोस 270 माइनस थीटा, और फिर अपन लिख देंगे टेन 270 माइनस थीटा। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, और फिर उसके बाद टेन 270 प्लस थीटा। ये अपन बातें करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। देखो देखो जहां पे भी 90 आ जाए, 90 90 90, वहां पर क्या होगा, अभी चेंज होगा। ठीक है ना। तो साइन किस में चेंज होता है अभी, कॉस में, तो ये आपके पास कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज होता है अभी, साइन में, तो ये आपके पास है साइन थीटा। टेन किस में चेंज होता है, कोट में। साइन किस में चेंज होता है बताओ, ये भी 90 है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा चाहे 90 माइनस थीटा। तो साइन किस में, कॉस थीटा, कॉस किस में, साइन थीटा में, टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा अभी, इस प्रकार से कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये बातें होगी। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां पर अपन बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा मतलब 90 से भी अपन वापस पीछे आ चुके हैं। इसका मतलब अपन कौन से क्वाड्रेंट में खड़े, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हैं। और यदि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हैं तो इस स्थिति में ऑल पॉजिटिव होंगे, तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास है प्लस, ये भी आपके पास है प्लस, ये भी आपके पास है प्लस हो गया। अब साइन 90 प्लस थीटा, यानी अपन सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास है साइन है ना, ये तो क्या देगा आपके पास है पॉजिटिव, ये जो कोस है ये भी नेगेटिव, टेन है ये भी क्या देगा आपके पास में नेगेटिव। समझ में आ गई बात है। अब साइन 180 माइनस थीटा, अब बच्चों अपन 180 पे आ गए, तो 180 वाली नो चेंज लाइन है, तो साइन थीटा क्या रहेगा आपका, साइन थीटा ही, कॉस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा ही, और टेन थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है ना। और साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या रहेगा आपका, टेन थीटा ही रहेगा। अभी समझ गए बात को आप, ये चीज। अब सुनना देवदान से, अपन 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा, इसका मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपके पास में जो साइन है इसको तो अपन क्या कर देंगे, प्लस, माइनस माइनस हो गया। 180 प्लस थीटा, यानी अपन इस क्वाड्रेंट में आ गए, इसमें केवल टेन ही पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो टेन तो आपके पास क्या देगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 वाली ये खड़ी लाइन है, इस पर क्या होता है, चेंज होता है।
तो चेंज होता है तो अपन साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में, कॉस को किस में, साइन में, टेन को अपन किस में चेंज कर देंगे, कॉट में, और 270 प्लस थीटा साइन को कॉस में, कॉस को अपन साइन में, और टेन को अपन किस में चेंज कर देंगे, कॉट में चेंज कर देंगे। 270 माइनस थीटा मतलब ये हो गया कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके पास जो टेन है इसको अपन क्या कर देंगे, भी प्लस कर देंगे, ये बाकी सब माइनस हो जाएंगे। और 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कोस को अपन क्या कर देंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके पास में, नेगेटिव। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी एंगल को दूसरे एंगल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इन चीजों को आप करें नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस अपन करके देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहली बात है कि ये तो हर किसी को मालूम होता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 क्या होता है, टेन 30 क्या होता है, ठीक है ना। साइन 45, कोस 45, टेन 45, इनकी वैल्यू तो आपने 9th 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सीख ली होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो छोटी क्लासों के अंदर भी आ जाता है। चलिए इसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपको मान ज्ञात करना है। जैसे मान के इसलिए मैंने बोल दिया साइन 15 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। अब बताओ कैसे मान ज्ञात करेंगे इसका। तो देखो ध्यान से, अपन जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, ये तो अपन जानते ही हैं, ठीक है ना। तो 45 में से अगर अपन 30 को माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, तो अपन लिख देंगे साइन को तो साइन, और 15 को अपन लिख देंगे 45 माइनस क्या देगा आपके पास है 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी बन जाएगा। साइन ए माइनस बी को अपन क्या बोलते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। तो साइन 45 कितना देगा आपके पास 1/√2, और ठीक है ना। कोस 30 कितना होता है आपके पास है √3/2 माइनस कोस 45 कितना होता है आपके पास 1/√2, साइन 30 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे √3 माइनस क्या देगा आपके पास 1, और बटे क्या देगा आपके पास 2√2। समझ में आ गई बात है। तो ये तो आपके पास है साइन 15 की वैल्यू जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, ये आपके पास हो जाएगा साइन, अगली वैल्यू जाएगी आपके पास 127 डिग्री। अब बात सुना भी 127, इसको अपन किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। 127 बराबर क्या होता है 90 + 37। तो यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस क्या देगा आपके पास है 37 हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन ए प्लस बी बन गया, और साइन ए प्लस बी को अपन क्या बोल सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस क्या होता है कोस ए साइन बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90 कोस 37 प्लस कोस 90 साइन 37, यानी साइन ए कोस बी प्लस क्या देगा आपके पास है कोस ए साइन बी बन जाएगा। साइन 90 कितना देगा आपके पास 1, और कोस 37 कितना देगा आपके पास में तो 4/5, और प्लस कोस 90 कितना देगा आपके पास है 0, और फिर उसके बाद में साइन 37 कितना देगा आपके पास है 3/5। अब ये वाली चीज तो आपके पास में क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 4/5 बोल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसी प्रकार से जैसे मान के इसलिए का कोई बड़ा एंगल है, ये कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है साइन, मान के इसलिए का ये आपके पास हो जाएगा कोस 330 डिग्री। अब बात ये कि 330 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अभी 330 बराबर क्या देगा, इसको अपन बोल सकते हैं साइन
270, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी कोस, ये आपके पास हो जाएगा 270 प्लस 60 हो जाएगा, या इसको अपन लिख सकते हैं कोस 360 माइनस क्या देगा आपके पास है 30 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो cos a माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, cos a cos b, cos 360 cos 30 माइनस sin 360 sin 30। तो बात सुना अभी, cos a cos b cos 360, आपको पता है 360 का मतलब क्या होता है, अभी घूम करके वापस अपन वहीं पे आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 ही बन जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या बताई, cos 0 और cos 360 दोनों बराबर होते हैं, तो cos 360 कितना हो जाएगा आपके पास 1, और cos 30 कितना हो जाएगा अभी √3/2 माइनस sin 360 कितना बन जाएगा अभी, ये आपके पास बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख देंगे अभी, ये चीज होगी भी, ठीक है ना। ये तो आपके पास √3/2 बन चुका है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अपन कैसे कर सकते हैं, अगर इसको अपन दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं तो इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, cos 330 हो गया ना, इसको अपन लिख सकते हैं 270 प्लस क्या हो जाता आपके पास 60 हो जाता, ठीक है। अब बात सुना अभी 270 प्लस 60, 270 वाली लाइन पे चेंज होता है कि नो चेंज होता है, चेंज होता है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन में, तो cos 270 प्लस थीटा, तो इसको अपन बोल सकते हैं साइन थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। ये बात होगी भी, साइन थीटा हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 270 प्लस 60 यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में ASTC, वहां पर तो आपको पता है कि cos पॉजिटिव होता है, तो cos अगर पॉजिटिव है तो cos को अपन पॉजिटिव लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या देगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन 60 बराबर कितना होता है आपके पास है √3/2, तो बात आपके पास है वो की वही आ चुकी है भी, ठीक है ना। इसका मान भी अपन वैसे निकाल सकते हैं कि साइन 127 बराबर कितना होता है, साइन 90 प्लस 37, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये आपके पास है cos 37 के बराबर बन जाएगा, और cos 37 बराबर कितना होता है 4/5 होता है अभी। समझ गए बात को आप? इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो जैसे एक एग्जांपल अपन और देख लेते हैं इसके अंदर, कोई भी एग्जांपल है, जैसे मान के चलेगा टेन 210 डिग्री हो गया, तो 210 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 10, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 210 को अपन क्या बोल सकते हैं 180 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 30 हो जाएगा बराबर। अब यहां पर जो होता है 10 180 प्लस थीटा, अपन जानते हैं कि 180 प्लस थीटा 180 वाली लाइन पे क्या होता है, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो टेन थीटा तो टेन थीटा रहेगा, तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा इसको अपन लिख देंगे टेन 30 लिख देंगे, ठीक है ना। अब बात सुना भी 180 और 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो AST, तो उसके अंदर टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास आंसर इसमें प्लस का ही आ जाएगा। और टेन 30 बराबर कितना होता है अभी, ये होता है आपके पास 1/√3 होता है, ये बात होगी। अब कोई जैसे मान के चलेगा कोई आदमी इसको बोले कि भाई मैं तो इसको टेन 210 को 180 प्लस 30 नहीं लिखूंगा, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा टेन 210 बराबर, ये मेरे पास हो जाएगा टेन 270 माइनस 60 लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 प्लस थीटा है 270 माइनस थीटा, 270 की बात हो रही है, तो 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, और टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कोट, ये आपके पास है क्या हो जाएगा अभी 60, ये आपके पास है क्या हो जाएगा अभी कोट 60 हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि 210 ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको अपने प्लस ही रहने देंगे। और अपन ये भी जानते हैं कि कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है,
तो ये आपके पास हो जाएगा 1/, इसको अपन बोलेंगे tan 60, और tan 60 कितना होता है आपके पास, √3 होता है, इसको अपन बोलेंगे 1/√3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने आपको बताई है, इसके अंदर अपन कोई सा भी एंगल अगर अपने को दे रखा है तो उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप अपने स्तर पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मतलब आपके लिए मैं बता देता हूँ, मैंने बोल दिया कि एक तो मैंने बोल दिया इस प्रकार से साइन, ठीक है ना, 8 डिग्री कितना होता है। इसके बाद में कॉस 240 डिग्री कितना होता है, और इसके बाद में tan 127 डिग्री बराबर कितना होता है, tan 15 डिग्री बराबर कितना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो 8 भाई जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो घटाना पड़ेगा। किस में से घटाएंगे, 45 में से अपन 37 को घटा देंगे, तो 45 - 37 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी तो सारे के सारे आसान है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इन चीजों को नोट करें। ट्रिग्नोमेट्री आपकी होती है यहाँ पे फिनिश। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको जितना भी बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपके नीट में कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है। जितना आपको बताया जाए उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। नॉलेज वही होता है जो काम आता है। बिना फालतू की इधर उधर की चीजें अपन पढ़ करके डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अपने रास्ते से विचलित हो सकते हैं, ठीक है ना। उनसे अपने को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा। त्रिकोणमिति है, इसको ही मान के चलेगा मैं 4-5 लेक्चर तक पढ़ाता जाऊं, मतलब क्या निकलेगा उस चीज का, जब त्रिकोणमिति आती इतनी है भाई, नीट के अंदर इतनी अगर काम आती है तो वही चीजें अपन पढ़े ना, ठीक है। तो करें, इन चीजों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम यानी लघुगणक। नाम आपने सुना ही होगा। तो क्या होता है लघुगणक, होता क्या है, बात सुनिए भाई। देखो सबसे पहली बात यह है कि एक लिखने का तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ऐसे लिख दिया जाए कि log बेस ई, ठीक है ना, y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, x हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि e की पावर x करने पर आपको y मिल जाएगा। e की पावर x करने पर आपको y मिल जाएगा, ये तरीका होता है अभी। तो e की पावर x करने पर अगर आपको y मिलता है, तो e की पावर x करने पर आपको y मिल जाएगा, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे log बेस 10, 2 की वैल्यू अपन जानते हैं कितने होते हैं, 0.3010 ये होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि अगर आप 10 की पावर 0.3010 कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, अभी 2 ही प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, 2 प्राप्त होने वाला है, समझ गए। तो 10 की पावर अगर आप 0.3010 कर दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लघुगणक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया अभी। इसके बाद सुनना, देखो ध्यान से। जैसे मान के इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया log, यहां पर मैंने इस प्रकार से लिख दिया 2, ठीक है ना। यहां पर मैंने लिख दिया x, और यहां पर मैंने लिख दिया इस प्रकार से 3। इसके अंदर मैंने मान के इसलिए आपको बोल दिया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो आप क्या लिखेंगे पता है, बेस में क्या है 2, बराबर में क्या है 3, इसको पावर लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो x बराबर कितना देगा, 2 की पावर 3, बराबर कितना देगा आपके पास 8। तो x की वैल्यू आपके पास से क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, जैसे log यहां पर आपके पास है क्या देगा भाई 5, यहां पर कितना देगा आपके पास 125 बराबर क्या देगा आपके पास x। इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपन क्या करेंगे ध्यान से देखना, देखो 5 की पावर x बराबर कितना देगा आपके पास 125। 125 को अपन बच्चों क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो यहां से आपके पास x बराबर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, समझ गए बात को आप, ये चीज होगी। अब सुनो ध्यान से, अगला एग्जांपल अपन देखते हैं। अगला एग्जांपल है जैसे log ये आपके पास x यहां पे 32 बराबर कितना देगा आपके पास है 5, तो यहां से आपको x फाइंड आउट करना है। तो बेस में आपके पास है क्या अभी x और इसकी पावर क्या कर देंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 32, और 32 को अपन 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, तो यहां से आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ये तो समझ गए होंगे कि लघु गणक का मतलब क्या होता है, लघु गणक है वो अपन किसको बोलते हैं, क्या फायदा होता है इसका, ठीक है ना, और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। लघु गणक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको मैं बता देता हूं। तो महत्वपूर्ण सूत्र, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो ध्यान से। एक तो आपके पास ये होता है log a इंटू बी बराबर होता है आपके पास log a प्लस क्या होता है आपके पास log b। अगला देखो ध्यान से, अगला होता है log a अपॉन में b बराबर क्या होता है आपके पास log a माइनस क्या हो जाएगा आपके पास log b हो जाएगा। और क्या होता है log a की पावर n, पावर अगर लगी हुई तो पावर को आगे जंप करा दो तो n log a हो जाएगा। ठीक है, एक होता है ध्यान से देखना, देखो बच्चों log, इसके बाद यहां पर a होता है, यहां पर क्या होता है आपके पास b होता है बराबर, तो ये आपके पास होता है इस प्रकार से log b अपॉन क्या होता है आपके पास log a होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो चुके हैं। और एक चीज आप ये ध्यान रख सकते हो कि log यहां पर भी जैसे मान खींचेगा e, और यहां पर अगर आपके पास 1 है तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास log e और यहां पर भी e हो गया, तो ये क्या बन जाएगा अभी देखो, यहां पे ये देगा कि e की पावर क्या करूं ताकि 1 मिल जाए, तो किसी भी चीज की पावर 0 करने पर 1 मिलता है। ठीक है ना, e की पावर क्या करूं ताकि e मिल जाए, तो ये आपके पास में क्या देगा अभी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास log के बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा कोई फॉर्मूला अगर है तो वो आपके काम का नहीं है, समझ गए। फिर सुनो, एक देखो ध्यान से, log बेस 10 1 बराबर क्या होता है आपके पास में 0, फिर log बेस 10 2 बराबर कितना होता है 0.3010, और लगभग इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। log बेस 10 3 बराबर कितना होता है आपके पास है 0.4771, और लगभग इसको अपन 0.48 लिख सकते हैं। इसके बाद में log 4 की वैल्यू की जरूरत नहीं, 4 तो क्या होता है 2 into 2 होता है,
तो a इंटू बी वाले फॉर्मूले से अपन 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। log 5 बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास है 0.699 होता है, और लगभग इसको अपन क्या लिख देते हैं 0.7 लिख देते हैं। log 6 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 बराबर क्या होता है 3 इंटू 2 होता है। log a इंटू बी वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। इसके बाद log 7 की वैल्यू लिख देते हैं। तो log 7 बराबर कितना होता है आपके पास है 0.85 होता है। क्या होता है 0.85 होता है। log 8 की जरूरत नहीं है, क्योंकि log 8 बराबर क्या होता है अभी 8 होता है 2 की पावर 3, तो a की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 9 बराबर क्या होता है 3 की पावर 2 या 3 इंटू 3, तो उसके अंदर a इंटू बी वाला या 1 की पावर n वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना, ये बातें होगी। तो log 1 2 3 5 7, तो ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज की हेल्प से अपन कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, जैसे मान के चलेगा ये आपके पास आ जाएगा log बेस ई एक्स है। अब यहाँ पर आपके पास बेस में ई है, तो बेस में अगर आपको 10 करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा log बेस 10 x हो जाएगा। तो अगर बेस में ई है, आधार में अगर ई है, तो आपको बेस में अगर 10 लेकर के आना है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा 2.303 यानी 2.303 से आपको गुणा करना है। समझ गए। अब देखो बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं वो साई नेचर के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो चलती हुई क्लास में अपनी डाउट नहीं पूछ सकते, दोबारा नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, तो इस वजह से उनका वो टॉपिक का वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक फैसिलिटी आपके पास में, कोई भी चीज आपको ऐसा लगेगी यार सर ने यहाँ पे क्या बोला था, तो तुरंत वीडियो को आप पीछे कर सकते हो और पीछे करके फिर उसके बाद उसको देख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ गई बात है। तो ये भी अपने पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने जो स्टडीज है उनको आप अच्छे से बिल्कुल एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ में कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीचर आपको जितना पढ़ाता है उतना आपको पढ़ना है, उतना आपको सीखना है, समझना है। उससे एक्स्ट्रा जो भी बातें वो आपके काम की नहीं है। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो अपनी जगह परफेक्ट है, सब कुछ उसको मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है ना भाई, उस बुक में ये लिखा हुआ है, उस बुक में ये लिखा हुआ है, उस बुक में ये लिखा हुआ है, इन चक्रों में अपने को बच्चों बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो टू द पॉइंट अगर अपन स्टडी करेंगे तो अपना जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो इन चीजों को भी नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन लॉग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो लॉग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लिख देता हूं मैं। देखो, लॉग के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नहीं आते हैं, कभी भी नीट में लॉग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, लॉग नाम का कोई भी टॉपिक है वो नीट के अंदर नहीं है। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने काम आ सकता है। ठीक है ना, जैसे आपके पास आ जाएगा log बेस 10 1000 हो गया, फिर उसके बाद में log बेस 10 इसको अपन बोलेंगे 25 बोल देंगे, फिर log बेस 10 15 हो गया, फिर log बेस 10 500 आ गया, फिर log बेस 10 0.2 हो गया। तो एक बार इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा अभी, log बेस 10 1000 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, log बेस 10 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो 1 की पावर n है तो पावर को आगे जंप करवा दो, 3 log बेस 10 10, और ये वाली जो चीज है इस वाली चीज को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास है कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं, ये अपने पास हो जाएगा log बेस 10
25 है तो इसको अपन क्या कर देंगे भाई 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा, तो 2 log बेस 10 5, तो 2 का तो 2 हो गया और log बेस 10 5 कितना होता है आपके पास है 0.699। ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगा आपके पास बताओ। 15 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 3 × 5, तो ये आपके पास है क्या बन जाएगा log बेस 10 3 प्लस क्या देगा आपके पास है log 5, log 3 बराबर कितना होता है आपके पास है 0.4771 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 0.699, ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। log 500 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी log 5 इंटू क्या देगा आपके पास 100 को अपन ये लिख देंगे, तो बराबर क्या देगा आपके पास log 5 प्लस क्या देगा आपके पास log 10 की पावर 2, तो log 5 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.699 और प्लस 10 की पावर 2 है, पावर को अपन आगे जंप करवा देते हैं और log 10 की वैल्यू क्या देगी आपके पास 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। log 0.2 हो गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी log 1 अपॉन क्या देगा आपके पास 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं log 1 माइनस क्या देगा आपके पास log 5। log 1 तो क्या होता है आपके पास है 0 माइनस log 5 कितना होता है आपके पास है 0.699, तो इसको अपन बोल देंगे माइनस का 0.699 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको अपन बहुत आसानी से अपन ने सॉल्व कर दिए है। आप भी वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं और फिर उसके बाद में मैंने जो सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं भाई, देखिएगा मान के चलिएगा क्वेश्चन है log बेस ई, इसको मैंने लिख दिया 80, फिर मैंने इस प्रकार से लिख दिया log बेस में 2 और यहां पर मैंने लिख दिया 5 बराबर क्या होगा, फिर मैंने इस प्रकार से लिख दिया log, यहां पर आपके पास है बेस में क्या देगा आपके पास है 2, यहां पर आपके पास है 3 बराबर, यह देगा आपके पास है log बराबर क्या देगा आपके पास में, यह देगा, ये क्या हो जाएगा मतलब जो भी है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखो ध्यान से, log बेस में ई है, तो बेस में जब ई होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई बराबर कितना होता है, ई को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लघु गणक नीतांक और इसका मान कितना था आपके पास 2.718 होता है 2.718। तो log बेस ई, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2.303, ये आपके पास हो जाएगा log बेस 10 80 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 8 × 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 × 8, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो बराबर क्या देगा आपके पास 2.303 और फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा ध्यान से, यह बन जाएगा आपके पास log बेस 10 भाई a × b हो गया ना तो a + b बन जाएगा, तो log बेस 10 10 ये आपके पास हो जाएगा 1 और प्लस ये आपके पास है क्या हो जाएगा log बेस 10 2 की पावर 3, तो 3 तो आपके पास आ जाएगा आगे और log बेस 10 2 है, ये आपके पास है कितना देगा 0.3010 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे अपन। अब log बेस 10 log बेस 2 5, अब की बार बेस में आपके पास है 2 है
तो फिर अपन क्या कर देंगे दुनिया से, ये आपके पास हो जाएगा log 5 बटे log 2। log 5 बराबर कितना होता है 0.699 और log 2 कितना होता है आपके पास है 0.3010। सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, log 3 बटे क्या देगा आपके पास है log 2, तो बराबर कितना देगा आपके पास है 0.4771 बटे क्या देगा आपके पास है 0.3010। सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इन बातों के माध्यम से अपने को ये पता चल गया कि log की कोई भी वैल्यू है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आसान वैल्यू है तो। और बहुत टफ अगर क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन नहीं होगा। नीट में log से कभी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं पूछी जा सकती। बात समझ में आ गई ना? तो बच्चों ये आपका log है, वो भी होता है फिनिश, तो लॉगरिथम भी आपका हो गया फिनिश। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अपन बारी बारी कंप्लीट कर रहे हैं, तो करें इन चीजों को भी नोट, बढ़ते हैं अपन आगे फिर। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्राफ्स। तो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ग्राफ्स, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है ग्राफ, क्या होता है, आपने ग्राफ बनाए होंगे छोटी क्लासेस के अंदर बहुत सारे। तो क्या होता है अभी ग्राफ क्या होता है, देखो एक तो एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है। एक राशि को अपन एक्स एक्स पर लेते हैं, एक राशि को अपन वाई एक्स पर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक्स एक्स पर ली गई राशि में अगर परिवर्तन होता है तो वाई एक्स पर ली गई राशि उसके अंदर जो परिवर्तन है उसको देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन ने मान के लेकर दूरी और समय के बीच में ग्राफ दे दिया, तो अपन ये देखते हैं कि समय को परिवर्तित करने पर दूरी किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया। तो क्या होता है अभी ग्राफ, क्या होता है ग्राफ, दो राशियों के मध्य चित्रात्मक संबंधी क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब बात सुना भी, फिजिक्स में आपको मैं बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ाऊंगा। अब ये जो भौतिक राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अचर राशियां और एक होती है चर राशियां। एक तो होती है अचर, इंग्लिश में इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज। एक होती है चर राशियां, इन चर राशियों को अपन बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज, परिवर्ती राशियां। जो परिवर्तित नहीं होती उनको अपन बोलते हैं चर, और जो परिवर्तित होती है उनको अपन, जो परिवर्तित नहीं होती उनको अपन बोलते हैं अचर, और जो परिवर्तित होती है उनको अपन बोलते हैं चर, ठीक है। चर राशियां भी दो प्रकार की होती है, चर राशियां भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वतंत्र चर और एक होती है परतंत्र चर, ठीक है। एक होती है स्वतंत्र चर, एक होती है परतंत्र चर। इसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो स्वतंत्र चर है वो तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है, और जो परतंत्र चर है वो इस स्वतंत्र चर के अनुसार परिवर्तित होती है। मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोलता हूं कि किसी भी कण का जो वेग है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब वेग तो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, बट समय किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, अपने आप। तो समय में परिवर्तन स्वतंत्र रूप से हो रहा है, तो यहां पर आपका जो समय है वो तो क्या हो जाएगा स्वतंत्र चर, और जो वेग है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो वेग को अपन क्या बोल देंगे, परतंत्र चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, परतंत्र चर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि किसी भी कण का वेग, किसी कण का वेग इस प्रकार से दे दिया, v बराबर कितना देगा आपके पास 2t। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अर्थात वेग समय के सापेक्ष
परिवर्तित होता है, अर्थात जो वेग है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है। तो किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। इस समय को अपन क्या बोल देते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वेग है इसको अपन क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये तो आपके पास स्वतंत्र चर होगा, ये आपके पास परतंत्र चर हो गया, ठीक है ना। अब बात सुना भी, जो आपका स्वतंत्र चर होता है इसको तो अपन लेते हैं कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। और जो परतंत्र चर है इसको अपन कौन सी अक्ष पर लेते हैं? वाई अक्ष पर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इस प्रकार से अपने पास में एक रिलेशन बन जाएगा। यहां पे अपन देख सकते हैं इसके अंदर t बराबर 0 पर v बराबर 0, t बराबर 1 पर v बराबर 2, t बराबर 2 पर v बराबर 4, t बराबर 3 पर v बराबर 6। यहां पर t को लेता हूं मैं सेकंड में, यहां पर v को लेता हूं मैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है भाई। अब बात सुनना भी, यहां पर t बराबर कितना देगा आपके पास है? 0। अब यहां पर आपके पास है t बराबर कितना देगा? 1। यहां पर कितना देगा आपके पास है? 2, 3, 4। और v बराबर कितना देगा आपके पास है? 2, 4, 6, 8। अब सुनो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि t बराबर 0 पर v बराबर 0, t बराबर 1 पर v बराबर 2, 2 पर v बराबर कितना देगा आपके पास है? 4, 3 पर v बराबर कितना देगा आपके पास है? 6, और 4 पर आपके पास v बराबर कितना देगा? 8। तो ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे। और यदि इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो आपके पास में ये जो सरल रेखा बन रही, इस सरल रेखा को अपन क्या बोल सकते हैं? ग्राफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्राफ। तो ये चीज होती है भी, ग्राफ होती है। अब बात सुना भी, इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से ग्राफ पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफ। कौन कौन से ग्राफ अपन पढ़ते हैं? एक तो अपन पढ़ते हैं सरल रेखा, एक अपन पढ़ते हैं परवलय, एक अपन पढ़ते हैं अति परवलय, एक अपन पढ़ते हैं वर्त, एक अपन पढ़ते हैं दीर्घवर्त। अब इसमें से ध्यान से देख लो तो सबसे ज्यादा कौन काम आता है? सबसे ज्यादा तो काम आती है ये सरल रेखा, ठीक है ना। कभी कभार ये थोड़ा सा ये काम आ जाता है, एक जगह ये काम आता है अति परवलय, नहीं कभी कभार अति परवलय भी काम आ जाता है, वर्त कभी काम नहीं आता, दीर्घवर्त ऐसे में काम आता है, एक जगह काम आता है बस। तो मेनली अपना जो फोकस है वो किस पे रहेगा? सरल रेखा पर रहेगा। सरल रेखा, परवलय भी अपन पढ़ेंगे, अति परवलय भी अपन पढ़ेंगे, इनके लिए रिलेशंस क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे, ये ग्राफ्स कैसे होते हैं ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक बार आप ये देख लें कि ग्राफ होता क्या है। दो राशियों के मध्य चित्रात्मक संबंध। भौतिक राशियां अचर होती है, चर होती है, जो परिवर्तित नहीं होती वो अचर, जो परिवर्तित होती है वो चर, जो अपने आप परिवर्तित होते हैं वो स्वतंत्र चर, जो किसी के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसको अपन बोलते हैं परतंत्र चर। किसी कण का जो वेग है v बराबर 2t दे रखा है, टाइम अगर आप चेंज करोगे तो वेग को चेंज होना ही पड़ेगा। तो टाइम आपके पास में स्वतंत्र चर हो गया, तो वेग परतंत्र चर हो गया। स्वतंत्र चर को अपन लेते हैं किस पे? एक्स अक्ष पे, और परतंत्र चर को अपन लेते हैं वाई अक्ष पे। और ये वाले ग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं।
कर दो इन चीजों को नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सरल रेखा। तो क्या होती है सरल रेखा? अभी अपन ने जो ग्राफ बनाया था वो सरल रेखीय ग्राफ ही था भाई, ठीक है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखना, देखो कोई भी जो सरल रेखा होती है इसका एक सामान्य समीकरण होता है। जब भी सरल रेखा नाम आप सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए y बराबर mx प्लस क्या देगा आपके पास है c। y क्या देगा आपके पास में? y हो जाएगा y अक्ष पर ली गई भौतिक राशि। x क्या होती है बताओ? x एक्स पर ली गई भौतिक राशि। m क्या होती है? ध्यान से देखना, देखो m होती है ग्राफ की ढाल, इसको बोलते हैं, या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं इसको अपन। और c क्या होता है? c अंतःखंड होता है। क्या होता है? अंतःखंड होता है। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब ये होता क्या, ध्यान से देखना, देखो अगर आप x बराबर 0 पुट कर दोगे तो y किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर आपके पास में जो भी y का मान है उसको ये अपन क्या बोल देंगे? c बोल देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना देगा आपके पास है? c हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो ग्राफ है ये y अक्ष के किस पॉइंट को काटता है उसको ये अपन क्या बोलते हैं भाई? उसको अपन बोलते हैं अंतःखंड बोलते हैं। y अक्ष पर कहां पर काटता है उसको अपन अंतःखंड बोलते हैं, ठीक है ना। और सुनो भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके बाद देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट ये अंतःखंड हो गया। ये जो m होता है, ये m बराबर क्या होता है आपके पास है? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन क्या देगा आपके पास? x2 माइनस x1। बस यही आपके पास है पूरा जो सरल रेखा है, सरल स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। समझ गए? एक चीज आपको और बता देता हूं इसके अंदर कि अगर आपका जो थीटा है वो थीटा जैसे मान के चलिएगा 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और थीटा है वो 90 से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। ओके भाई, अब अपन देखते हैं कि किसी भी ग्राफ की ढाल अपन कैसे ज्ञात करते हैं? ढाल तो सुन लो भाई, देखो फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर कंसेप्ट्स होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। ऐसे नहीं कि भाई 1D वाले चैप्टर में ढाल ज्ञात करने का नियम ये है, 2D वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ढाल ज्ञात करने का तरीका अलग हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ढाल ज्ञात करने का तरीका ये होगा, 11th में ढाल ज्ञात करने का तरीका ये होता है, 12th में ये होता है, फिजिक्स में ये होता है, केमिस्ट्री में ये होता है। नहीं, ढाल ज्ञात करने का जो तरीका है वो हमेशा एज इट इज रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं। अब कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान के चलेगा ये अपने पास कोई भी ढाल है, कोई भी अपने पास इस प्रकार से ग्राफ है, यहाँ पे x और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में इस प्रकार से y। x और y के बीच में इस प्रकार से आपने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से इस ग्राफ के इस पॉइंट पर आपको ढाल ज्ञात करनी है, इस पॉइंट पर।
इस पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर आपको ढाल ज्ञात करनी है, सबसे पहले उस पॉइंट पर आपको बनानी है एक क्षैतिज। क्षैतिज किधर की तरफ बनता है बताओ? धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश, तो इसको अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, बोले तो क्षैतिज हो गया ये, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस पॉइंट पर आप खड़े हो वहां पर क्या बनानी है, इस प्रकार से आपको एक स्पर्शिका बनानी है। तो ये आपके पास हो जाएगी स्पर्शिका। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, क्षैतिज पर खड़े होकर के स्पर्शिका का कोण आपको मापना है। तो ये कोण ही आपके पास क्या देगा, थीटा देगा। और इस थीटा का जो टेन थीटा है, वो टेन थीटा ही आपके पास क्या देगी, भी ढाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ढाल। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि जो थीटा है वो 90 से छोटा है, तो थीटा लेस टेन क्या देगा आपके पास 90। तो इस स्थिति में आपके पास m बराबर टेन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास में पॉजिटिव। यानी इस ग्राफ की जो ढाल है वो क्या देगी आपके पास में पॉजिटिव देगी। इसी प्रकार से मान के इसलिए ये आपके पास में कोई ग्राफ है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। आप ये मत बोलना कि आप तो सर सरल रेखीय ग्राफ की बात करें, तो ये तो टेढ़ा ग्राफ हो गया। मैं आपको ढाल सिखा रहा हूं एक बार, सरल रेखा की बात अपन अभी करने वाले हैं। जैसे मान के इसलिए ये वाला ग्राफ आपके पास इस प्रकार से यू बन गया, देखो ये इस प्रकार से आपके पास में यू बन गया, ठीक है। मान के इसलिए इस पॉइंट पर आपको ढाल ज्ञात करनी है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सबसे पहले इस पॉइंट पर आपको बनानी क्षैतिज, और फिर उसके बाद इस पॉइंट पर आपको बनानी इस प्रकार से स्पर्शिका, और फिर उसके बाद में क्षैतिज पर खड़े होकर के स्पर्शिका का ये कोण ज्ञात कर दो, ये थीटा ज्ञात कर दो। अब बात सुनना भाई, यहां पर आपके पास जो थीटा है वो क्या देगा आपके पास मोर देन 90। तो इस ग्राफ की ढाल यानी m बराबर टेन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास नेगेटिव देगा। क्या देगा, नेगेटिव। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर ग्राफ है x के बढ़ने पर भाई पॉजिटिव x की तरफ जाते हो, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ढाल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव देगी। और पॉजिटिव x की तरफ जाने पर ग्राफ अगर नीचे की तरफ मूव कर चुका है, इसका मतलब आपकी जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव देगी। समझ में आगे ना बात है? तो मेरे हिसाब से ढाल ज्ञात करने में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ग्राफ अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ढाल क्या हो जाएगी, नेगेटिव देगी। तो इन चीजों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कोई समीकरण दे रखी है, तो उससे अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, और यदि आपको ग्राफ दे रखा है तो उससे अपन समीकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है, y बराबर कितना दे रखा है आपके पास इस प्रकार से 2x प्लस क्या देगा आपके पास 4 हो गया। तो इसका ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपन x बराबर कितना लिखते हैं, 0। x बराबर 0 अगर अपन कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास y बराबर कितना देगा, 4 हो जाएगा। और फिर इसके अंदर अपन y बराबर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो y बराबर 0 कर देंगे तो 2x प्लस 4 बराबर क्या देगा, 0। तो यहाँ से आपके पास जो 2x बराबर -4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना देगा आपके पास -2 बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इस प्रकार का ग्राफ बना देंगे। ये तो x हो गया, ये तो देगा आपके पास x, और इसको अपन क्या लिख देंगे, इस प्रकार से y लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, x बराबर 0 पर y बराबर कितना देगा, 4। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना देगा, इस प्रकार से 4। मान लो ये 4 हो गया। तो y बराबर 0 पर x बराबर कितना देगा, -2। तो -2 मतलब यहां पर आ जाएगा कहीं पे, ये -2 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक सरल रेखा अपन बना देंगे इस प्रकार से। ये स्ट्रेट लाइन ये बन चुकी है, तो ये सरल रेखा इसकी बन करके तैयार हो चुकी है भी। समझ गए बात को आप? तो इस प्रकार से अगर अपने को इक्वेशन दे रखा है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं अभी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में, 4। अब ये वाला जो एंगल है ये भी आपके पास है क्या देगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो यहाँ पर आपके पास है जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर कितना देगा, 4/2 देगा ना। तो
इसको अपन बोलेंगे 4/2, तो बराबर क्या देगा आपके पास में 2, यानी डाल किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और डाल देख तो ध्यान से किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। y बराबर mx प्लस सी, तो m की जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ गया। समझ गए बात को आप, ये चीज। अंतःखंड वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ग्राफ x y x को कहां पे काटता है, 4 पे काटता है, तो y बराबर mx प्लस सी, सी बराबर कितना देगा आपके पास में 4, तो अंतःखंड कितना देगा आपके पास में 4 आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में से अगर जैसे मान के चलिए अपने को ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार से ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ का आपको इक्वेशन लिखना है उदाहरण से, यहां पर आपको दे दिया y, यहां पर आपको दे दिया इस प्रकार से x, इस प्रकार से ग्राफ दे दिया। ये कितना देगा आपके पास है 3, और ये कितना देगा आपके पास है 4। तो इस वाले ग्राफ की आपको समीकरण लिखनी है, ठीक है ना। मतलब यहां पर अपन लिख देंगे इस प्रकार से 3, और यहां पर क्या लिख देंगे, इस प्रकार से 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी समीकरण अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं m, m बराबर कितना देगा आपके पास, y2 माइनस y1 बटे क्या देगा आपके पास, x2 माइनस x1। तो y2 कितना देगा आपके पास में बताओ, 3, y1 कितना देगा यहाँ का 0 बटे x2 माइनस x1, तो x2 कितना देगा आपके पास बताओ, x2 आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से 4, ठीक है ना। और फिर उसके बाद x1 कितना देगा आपके पास बताओ, 0 देगा। तो m बराबर कितना देगा आपके पास है 3/4, सही है कि देख लेते हैं अपन। तो m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1, सॉरी यहाँ का y2 यहाँ का कितना देगा आपके पास है 0, इसको अपन लिख देंगे 0 माइनस y1 कितना आपके पास है 3 हो जाएगा। भाई ये तो आपके पास में पॉइंट क्या हो देगा, इसको अपन बोल देंगे 1 बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। तो 1 के लिए x बराबर कितना देगा बताओ, 1 के लिए x बराबर 0, और y बराबर कितना देगा आपके पास है 3। 2 के लिए x बराबर कितना देगा आपके पास है 4, y कितना देगा आपके पास है 0। तो यहां से ये कितना देगा आपके पास माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस सी, m कितना देगा माइनस का 3/4, तो माइनस का 3x बाई क्या देगा आपके पास 4 mx, और प्लस क्या देगा आपके पास है c, अंतःखंड वो कितना देगा आपके पास है 3 हो जाएगा, कितना देगा 3। तो ये आपके पास इस प्रकार से सरल रेखा बन जाएगी। भी समझ गए बात को आप, चलिए इसके बाद अगला अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, ये x, ये y, ये माइनस x, ये माइनस y, 4 ग्राफ में यहां पे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4। सबसे पहले बताओ इस वाले ग्राफ के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी बताओ, y बराबर mx प्लस सी, अब इसका m है वो क्या हो जाएगा माइनस, और इसका c क्या हो जाएगा भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर काट रहा है ये y अक्ष को। इसके लिए ध्यान से y बराबर, ये ग्राफ इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, तो m क्या देगा आपके पास में प्लस का, बट ये y अक्ष को नीचे की तरफ काट रहा है, तो c क्या बन जाएगा आपके पास में माइनस का बन जाएगा। इसकी अपन बात करते हैं, y बराबर, कि ग्राफ इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो m क्या देगा माइनस का, तो माइनस का mx, और इसका अंतःखंड वो भी क्या देगा इस प्रकार से माइनस का देगा, तो माइनस का क्या देगा आपके पास में c। फिर अपन इस वाले ग्राफ की अपन बात करते हैं, y बराबर, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो m तो क्या देगा प्लस का, तो mx, और c भी क्या आपके पास में क्या देगा भी प्लस का देगा, तो प्लस क्या देगा आपके पास है c। तो y बराबर क्या देगा mx प्लस c बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो अगर आपको सरल रेखा का समीकरण दे रखा है तो उससे अपन ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ दे रखा है तो उससे अपन समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सरल रेखा आपकी फिनिश होती है, और इसी के साथ में आपका जो लेक्चर नंबर 2 है वो भी फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर पर अपन डिस्कस करेंगे छोटे मोटे 2-3 ग्राफ जो और बचे हुए वो अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। इन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से नोट करें, इनको तैयार करें आप।